अस्सलाम वालेकुम डियरेस्ट पेरेंट्स। तो दो आपको छोटी छोटी वीडियोस पहले मिल चुकी हैं डिस्क्रिप्टिव के हवाले से। तो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव असल में है क्या, क्योंकि जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाले हजरात हैं उसमें से तो मोस्टली लोगों को पता होता है, लेकिन जो छोटी सीट्स हैं उनको अक्सर नहीं पता होता। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तमाम सीट्स का होना है? जी हाँ, बिल्कुल। आपकी BS7 से लेके, ठीक है जी, BS17 तक तमाम सीट्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। लेकिन वही वाली बात कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो छोटी पोस्ट का कम होगा और बड़ी पोस्ट का जाहिर है ज़्यादा होगा। और इसी तरह जब मेरिट की बात आएगी तो वो भी छोटी पोस्ट का कम होगा, बड़ी पोस्ट का ज़्यादा होगा। और जब चेकिंग की बात आएगी तो चेकिंग लेवल भी उन लोगों का जो है ना वही उसके अंदर डिफरेंस होगा। ठीक है जी। तो अब तमाम लोगों का डिस्क्रिप्टिव होना है, और डिस्क्रिप्टिव है क्या और इसके अंदर वो क्या कुछ पूछ सकता है या पूछता है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है जी। जो हजरात है ना एडी वाले, कौन जी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाले हजरात हैं, इन लोगों के अक्सर होते हैं दो पेपर्स होते हैं, मोस्टली ऐसे ही होता है, इनके दो पेपर होते हैं। और दो पेपर किस तरह होते हैं? उसमें जो एक पेपर होता है वो होता है जी इंग्लिश एसे का होता है, और जो दूसरा होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। ठीक है जी। तो इस तरह जो है ना इनके दो पेपर होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं जी, ये दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। और असिस्टेंट डायरेक्टर हजरात जो है ना, इनका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो भी 4 डेज का होता है। ठीक है जी। और अगर किसी ने देखना हो 4 दिनों में क्या कैसे करवाते हैं, तो इसमें मैंने एक पुरानी पिछले साल की या शायद उससे पिछले साल की वीडियो डाली हुई है, तो आप लोग वो देख सकते हैं आगे। ठीक है जी, मेरे चैनल पे ही ढूंढनी पड़ेगी आपको। तो ये हो गया जी एडी वालों का। दो पर्चे होते हैं। जो करंट अफेयर होता है उसमें अक्सर आपको 4 सवाल दिए होते हैं। ठीक है जी। और ऐसे जो है इसके अंदर भी आपको 3 से 4 टॉपिक देता है वो, उसमें से आपने एक चूज करना होता है, और उसी पे जिस तरह आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कमीशन के होते हैं वो ऐसे लिखते हैं, उसी तर्ज का जो है आपने ये ऐसे लिखना होता है। ठीक है जी। तो दूसरा जो करंट अफेयर है, फिर इसी तरह जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके होते हैं, जैसे PMS CSS होता है, उसमें जिस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछे जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम जी? एडी की बात कर रहे हैं। अब मैं टॉपिक भी आपको बताता हूँ कौन से किस तरह पूछे जाते हैं, और पास पेपर भी मैंने जो है ना वो आपको बताने हैं, वैसे शायद कुछ अपलोड भी किए हैं मैंने मेरे चैनल पे, आपको मिल जाए। अब बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट है, ठीक है जी, क्योंकि उनका अलग होता है सिस्टम और इसका अलग है, उसमें जो टॉप की सीट्स हमारे पास हैं वो SI है, LDC और UDC, यही है ना। बाकी इसमें असिस्टेंट भी आ जाता है, ऑपरेटर स्पेशल भी आ जाता है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी आ जाता है, सारी सीट्स जो है ना वो इसके अंदर आ जाती हैं। इन लोगों का एक पेपर होता है। ठीक है जी। इन लोगों का एक ही पेपर होता है और वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है जी। 100 मार्क्स का होता है। आप लोगों को गिवन होते हैं जी 3 आवर्स, 3 घंटे दिए होते हैं आप लोगों को, और 3 घंटों में आपने ये 100 मार्क्स का पेपर करना होता है। अब इसकी डिवीजन कैसे होती है, असल बात ये है, डिवीजन ये है कि ऐसे जब ऊपर उन्होंने लिखवाया है तो ऐसे तो उन्होंने यहाँ भी लिखवाना है। तो यहाँ पे वो 1000 से 1200 वर्ड्स का एक ऐसे लिखवाते हैं, और यहाँ भी आपको ऐसे की चॉइस होती है, यानी कि वो 2-3 टॉपिक देते हैं कम से कम, और उसमें से आपको चूज करके एक पे लिखना होता है। तो 1000 से 1200 वर्ड्स जो हो वो आपने लिखने होते हैं। तो अब इसके अंदर जो एक पेपर है बाकी रिमेनिंग पोस्ट का, उसके अंदर आपके टोटल जो क्वेश्चन होते हैं ना वो मोस्टली 4 होते हैं। ठीक है जी। तो कभी उसने 5 भी दिए हुए हैं और उसने 4 भी दिए हुए हैं, ये मैं आपको बता देता हूं दोनों चीजें। ठीक है जी। उसने 4 दिए एक बार, और इसके अंदर क्या कुछ चीजें थी। एक क्वेश्चन जो नंबर 1 था उसने दिया प्रेसी का। ठीक है जी। अब प्रेसी क्या होती है, कैसे होती है, ये तो हम आपको अपने सेशन में करवा देंगे, लेकिन इसको चेक नहीं कर सकते, जाहिर बात है वो हमारी फीस के हिसाब से भी और स्टूडेंट के हिसाब से भी ये चेक वाला काम नहीं होता। बहरहाल ये हम आपको बता देते हैं आपने किस तरह लिखनी होती है। प्रेसी हो गई है, और इनका एक ऐसे होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, और मजे की बात यह है कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बार दिया हुआ था, वो ऑप्शनल था। ठीक है जी। जिस तरह ऐसे के अंदर मैंने आपको बताया ना कि आपको 2-3-4 जितने भी टॉपिक दे दिए, इसमें से आपने एक चूज करना था, उसी तरह यहां पे भी उसने जो क्वेश्चन दिए ना उसमें एक ऑप्शनल दे दिया।
तो ऑप्शन से मुराद ये है कि चाहे इन तीन में से कोई से दो। तो होप सो अब आपको समझ आ गई होगी। तो एक बार तो ये पैटर्न था, और जब ये 5 क्वेश्चन थे पैटर्न तब भी यही था, तब आपको ये ऑप्शनल नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से उसने जो है ना 20-20 नंबर का कर दिया था। जब वो आपको ऑप्शनल दे रहा है तो फिर 25-25 नंबर की, प्रेसी 25 की, ऐसे 25 का, करंट अफेयर 25 और ये दूसरा भी 25। जब 5 होंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है जी, तो होप सो आपको ये थोड़ी सी जो मैथमेटिक्स है इसकी समझ आ गई होगी कि कभी वो 5 क्वेश्चन देता है जिसमें आपका एक ऐसे, एक प्रेसी और बाकी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, और कभी वो क्या करता है जी 4 क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रेसी का, 2 ऐसे का, और बाकी जो है वो 3 देता है क्वेश्चन, उसमें से 2 आपने करने होते हैं, एक जो है वो ऑप्शनल होता है। और 2019 से 24 तक उन्होंने अपने पेपर पैटर्न को 12 बार बदला है। ठीक है, पेपर पैटर्न को बदला है और डिफरेंट पोस्ट के पेपर पैटर्न को बदलते रहे हैं वो। ठीक है, तो उस लिहाज से आप लोगों को जो चीजें तैयार करनी है वो आपको प्रेसी करनी है, ऐसे करना है और करंट अफेयर। इससे कोई चौथी चीज उन्होंने नहीं पूछी, पूछते वो यही चीजें हैं। ठीक है, जो छोटी पोस्ट है 2019 तक उनके उर्दू में भी पूछते रहे हैं वो, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने टोटली क्या किया जी, इंग्लिश में कंडक्ट किया। तो इसलिए आपको जो है ना कोई थोड़ा बहुता जो है, कोई बात आपने सुनी हो आप अपने अल्फाज में लिख दें। ये उनको कह रहा हूँ जिनकी इंग्लिश बिल्कुल नहीं लिखनी आती। बाकी तो जाहिर बात है कि जो ऐसे लिखना वो कोई आसान बात तो नहीं है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारा एक स्टूडेंट ऐसा भी था जिसने मुझे बताया आके कि सर मेरा एक सवाल पूरा मैंने छोड़ दिया है, यानी कि 100 नंबर में से 25 का उसने छोड़ दिया, और वो फिर भी शॉर्ट लिस्ट हो गया था साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए। तो इसका मतलब मेरिट 75 से तो कम ही बना, वो तीनों में भी अगर 25-25 ले लेता तो भी उसके 75 बनने थे। तो शायद मेरिट जो है वो 40-45 बना हो, 3 जो उसने अटेम्प्ट किए थे उसमें से उसके इतने आगे हो। तो ये वाली बात बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को मोटिवेशन भी रहे कि अब ये जो इतना मुश्किल मरहला आ गया है, तो अगर ये मुश्किल मरहले का आपको नहीं आइडिया, अब उसने एक क्वेश्चन दे दिया था SFIC जो है ना इसके बारे में लिखें, तो अब पता ही जिसको नहीं है SFIC क्या, तो इसके बारे में क्या लिखेगा। तो अगर ऑप्शनल है तब तो वो छोड़ देगा इसको, और अगर ऑप्शनल नहीं है तो फिर तो ये पूरे के पूरे आपके मार्क्स गए ना। तो इस तरह की भी सूरत हाल आपके साथ हो जाती है। तो अब होप सो मैं आपको पेपर पैटर्न जो है वो डिस्क्रिप्टिव का मैंने बता दिया कि किस तरह का होता है, और डिस्क्रिप्टिव है क्या। डिस्क्रिप्टिव बेसिक है लिखने की। इससे पहले जो आपने किया है ना वो उसमें आप क्या करते थे, उसमें आपका होता था ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दिए होते थे ABCD, उसमें से कोई एक आपने चूज करना होता था। अभी क्या है, आपको 4 टॉपिक दिए उसमें से कोई एक चूज करके उसके ऊपर आपने लिखना है, लिखना शुरू करना है, और 3 घंटे के अंदर जितने पेजेस आप भर सकते हैं आप जो है वो अपने मुताबिक उनको भरें। तो ये वाला जो पेपर है ना तो इस तरह का होता है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि पेपर डिस्क्रिप्टिव है क्या और इसमें सवाल किस तरह के आते हैं। बाकी पास पेपर मैंने जिस तरह आपको बताया कि पहले भी मैंने अपलोड किया हुआ है, मैं मजीद भी कंपाइल करके जो है आपके लिए कोई वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सारा बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक और चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि हर वीडियो में मैं भूल जाता हूँ, जो लोग हमारा डिस्क्रिप्टिव वाला सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमसे इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।